ये कहानी दो ट्विन्स के बारे में होती है, जिसमें एक का नाम सुमी और दूसरी का नाम रीना होता है। रीना एक खूबसूरत और कूल लड़की होती है, जिसको देखकर हर लौंडा बोलता है, रीना मुझे तुम। दूध पीना है। दूसरी तरफ सुमी जो एक शाय लड़की होती है और इसको रूम में अकेला टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से इसको लगता है कि ज़िंदगी में ये पार्टी, सेक्स और आउटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप में बस खुश रहो, क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है और वैसे भी पतले होकर मैंने क्या ही उखाड़ लेना है। लेकिन ये बोल के वो खुद को तसल्ली दे सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत मेसनी होती है और इसका सारी वो चीज़ें करने का दिल करता है जो तुम रात को सोने से पहले सोचते हो। इसको सिंगिंग करने का शौक़ होता है और इसने ऑनलाइन सेक्सी दीवा के नाम से आईडी बनाई होती है। वाह! जहाँ इसके बहुत से फैंस होते हैं, लेकिन किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा होता। जब भी वो लाइव जाती है, इसको बहुत कमेंट्स आते हैं और इसके फैंस इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सुमी ये ज़्यूम करती है कि अगर इसने अपना चेहरा दिखा दिया तो वो लोग जो इसको पसंद करते हैं वो इससे नफ़रत करने लग जाएंगे। लेकिन लोग सोचते हैं कि जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है वो जब लेती होगी तो कितना मज़ा आता होगा। भाई मैं सांस की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ इसकी बहन रीना हर कोरियन लड़की की ड्रीम वाली लाइफ जी रही होती है। इसको एक सिंगिंग लेबल हायर कर लेता है और इसके मिलियंस में फ़ैन होते हैं, लेकिन इसको सिंगिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। पर हर जगह टैलेंट काम नहीं आता, कभी कभी किस्मत भी इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। बाय द वे मुझे तो लगता था सिर्फ पाकिस्तान में ही ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाते हैं। रीना की बैंडमेट्स इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन इनके मैनेजर ने इनको बताया कि रीना को एक फेमस सिंगर के साथ एक कमर्शियल वीडियो के लिए बुलाया गया है। दूसरी लड़कियां मायूस होती हैं क्योंकि वो रीना से अच्छी सिंगर्स होती हैं, लेकिन सबको रीना में ही टैलेंट क्यों नज़र आता है। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स रीना का इंटरव्यू करने इसके घर आते हैं और रीना सुमी को बोलती है कि तुम अपने कमरे में ही रहना और बाहर मत आना, क्योंकि रीना को लगता है कि सुमी एक बदसूरत लड़की है। जब रीना से उसके बहन भाइयों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन है जो स्टडी के लिए अब्रॉड गई है और रेयरली घर आती है। सुमी को इस बात से बहुत तब चढ़ती है और वो अपनी बहन रीना से बहुत नफ़रत करने लग जाती है। जुड़वा होने के बावजूद वो कभी कुछ शेयर नहीं करती और हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती रहती हैं। उसके क्लासमेट्स भी उसको बहुत बुली करते हैं और वो ग्रेजुएट होने के दिन शुरू कर देती है, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद शुरू कर दिया था। ताहम सोमी को सब जलील करते हैं, लेकिन इसको अभी भी सुकून नहीं आता और ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के एल लगाने के लिए एक लड़के पर पिघल जाती है जिसका नाम ग्योसियोक होता है। लास्ट ईयर ठीक इसी टाइम सुमी ने फैसला किया कि वो अपनी फीलिंग्स ग्योसियोक को बताएगी, जिसके लिए वो गिफ्ट भी लेती है। लेकिन बदकिस्मती से वो लेटर पुलिस के हाथ लग जाता है और वो इसका ऊंची ऊंची आवाज़ से मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद सोमी को ठंड नहीं पड़ती और वो अभी भी ग्योसियोक से मोहब्बत करती है। दोस्तों, ये हुआ ना सच्चा प्यार। अभी आप आमिर लियाकत को ही देख लो, कुत्तों वाली होने के बावजूद वो अभी भी प्यार करने से बाज नहीं आता। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप। रीना अपने कमर्शियल के सेट पर जाती है और अपने फेलो स्टार हाई स्योंग से मिलती है। ये भाई साहब रीना से भी 4 कदम आगे होते हैं। ये बहुत ही मगरूर और बदतमीज़ होता है और अपने आप को एक अच्छा सिंगर समझता है। ये जानते हुए कि रीना सिर्फ अपनी शक्ल की वजह से मशहूर है, वो इससे इंतहाई बदतमीज़ी के साथ बात करता है। रीना बिल्कुल वैसे ही एक्ट करती है जैसे डायरेक्टर इसे बोलता है, लेकिन हाई स्योंग को ये कमर्शियल पसंद नहीं आता। वो इस कमर्शियल में काम करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से रीना का रोल भी हटा दिया जाता है। रीना भी बिल्कुल शाबिर जाफरी की तरह है, जिसमें ज़ीरो टैलेंट है, लेकिन अपनी लुक्स की वजह से वो थोड़ी बहुत फेमस है। तहाँ वो रोते हुए इस पर लानतें भेजते हुए घर को लौटती है। इसी दौरान सुमी अपने सहन के सामने अपने फैमिली डॉग के साथ घूम रही होती है। जब उसका डॉग की तरफ ध्यान नहीं होता तो वो बाहर भाग जाता है। सुमी सारा दिन उसकी तलाश करते हुए बाहर गुजारती है और इसको एक बेहोश औरत ज़मीन पर पड़ी मिलती है।
वो इस आंटी को उठाकर उसके घर छोड़ कर आती है, जहाँ सुमी की किस्मत बदलती है। आंटी उसको बोलती है कि बेटा तुमने मुझे घर छोड़ा है, इसके लिए शुक्रिया। आंटी बताती है कि मैं लोगों की ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। लेकिन खुद बाहर ज़मीन पर लेटकर ये कौन सी ख्वाहिश कर रही थी, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। या फिर अब इसकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी और उसे दूसरों की ख्वाहिश पूरी करने में ज़्यादा मज़ा आता होगा। आंटी सुमी को कार्ड चूज़ करने के लिए कहती है। सुमी इसको कहती है कि इसको अपनी बहन के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज करनी है, मतलब मैं वो बन जाऊं और वो मैं, और किसी को कानों कान खबर ना हो। वाह क्या बात है, मतलब तुम दुनिया के कोई भी इंसान बन सकते हो तो तुम अपनी सिबलिंग के साथ लाइफ एक्सचेंज करो। वाह, तुम दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी बन सकते हो, इतने अच्छे अच्छे और टैलेंटेड लोग आए हैं दुनिया में, लेकिन तुमको अपनी बहन या भाई बनना है। वाह, जो भी हो लड़की अपनी गोल को लेकर क्लियर तो है। अपने कुत्ते के साथ घर जाते सुमी बेहोश होकर गिर जाती है। रीना जो डांस का रिहर्सल कर रही थी वो भी बेहोश हो जाती है। मतलब आंटी ने बोला होगा कि इसकी विश पूरी क्या करनी है, बस इसको भी अपनी तरह थोड़ा सा गिरा देती हूँ, और जो मज़ा गिरने में है वो किसी और चीज़ में नहीं। जब इनको होश आती है तो वो एक दूसरे के जिस्म में होती हैं, मतलब सुमी रीना बन जाती है और रीना सुमी। प्रेम पप्पू की बीवी के पास चला गया, पप्पू प्रेम की बीवी के पास, समझे? व्हाट नॉनसेंस। वो फ़ौरन बाहर भागती हैं और अपने सर में पत्थर मारती हैं ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। मरना है क्या भोसड़ी के? इन दोनों बहनों को स्टूपिड आइडिया आता है कि बाहर चल के खुद को पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने से और कुछ होता या ना, लेकिन इन दोनों बहनों की जान जा सकती थी। लेकिन सुमी की नज़र हार पर पड़ती है जो इस आंटी ने उसको दिया होता है। उसे याद आता है कि इसने आंटी से बोलकर ये सारा काम डाला है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों आंटी के पास जाती हैं, जहां उन्हें ये मालूम हुआ कि आंटी 1 मंथ के लिए वेकेशन पर गई हैं। 1 मंथ इनको ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। ताहम ये खबर दोनों के लिए बहुत बुरी होती है, क्योंकि इनको 1 हफ्ते के लिए इस इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हैं। वो एक दूसरे की ज़िंदगी में एडजस्ट होने के लिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। रीना उसको बोलती है कि तुमको सबसे रूड होकर बात करनी है और डांस की रिहर्सल करनी है। सुमी इससे कहती है कि तुमको बस मेरे स्कूल जाना है और सबसे जलील होना है और कम खाना है। अगले दिन वो एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं और एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करती हैं। रीना स्कूल जाती है और स्नैक्स खाती है जो इसने आज से पहले नहीं खाए होते, और वो अपने बिजी लाइफस्टाइल से आज़ाद होकर बहुत खुश होती है। वो इस मंथ को एक वेकेशंस के तौर पर समझती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक इसे बुली का एक ग्रुप घेर नहीं लेता और उसका मजाक उड़ाता है। ग्योसियोक स्नैक्स बॉक्स छीन लेता है और इसका मजाक उड़ाता है, ये कहकर के तुम मुझको लाइक करती थी। पर रीना इन सबको सबक सिखाना चाहती है, लेकिन ये याद रखते हुए कि सुमी ऐसा कुछ ना करती, वो खामोश रहती है। इसी दौरान सुमी कंपनी के पास जाती है अपने आखिरी रिहर्सल के लिए। अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से इसको सबसे प्यारी ड्रेस दी जाती है, लेकिन जब परफॉर्म करने का वक्त आता है तो वो घबरा जाती है और डांस में गड़बड़ कर देती है। हैस्योंग इसकी परफॉर्मेंस देखकर हंसता है। रिहर्सल के बाद इन दोनों को लाइव परफॉर्म करना होता है। घबराहट की वजह से सुमी बाथरूम में रो रही होती है और इसी दौरान इसको याद आता है कि मेरे पास तो नेकलेस है, मैं तो जो कुछ चाहूँ वो कर सकती हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारा हाथ पाँव टूट जाता है और अब तुम किसी के सहारे चल रहे हो, तो तुम्हें कोई आके बताए कि भाई ऑपरेशन करवा लो ठीक हो जाओगे, और आप उसको बोले हाँ यार क्या आइडिया दिया है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। आखिरकार ये परफॉर्म करती है और एक डांस स्टेप भी नहीं भूलती, और जब मेन सिंगर अपने लिरिक्स भूल जाते हैं तो इसकी जगह सिंगिंग करके मेला लूट लेती है। शो के बाद हैस्योंग सोचता है ये तो सच में कमाल की सिंगिंग करती है, और इसके बाद सुमी इसकी बाहों में गिर जाती है। सुमी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो परफॉर्मेंस के लिए शो पर जाता है और सुमी इसको ठरकी की तरह देख रही होती है। आने पर रीना सुमी पर बहुत मैड होती है कि इसने सिंगिंग क्यों की। वो अपनी असली हालत में जब वापस आएगी तो लोग इससे सिंगिंग करने के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। सुमी इसको प्रॉमिस करती है कि अगली बार वो कुछ ऐसा नहीं करेगी। हैस्योंग इसको टेक्स्ट करता है और इसके साथ डू इट सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए बोलता है।
रीना सुमी को बताती है कि जब वो लास्ट टाइम मिले थे तो हाई स्योंग ने इसके साथ कैसा सलूक किया था। रीना सुमी को बोलती है कि तुम भी इसको सबक सिखाओ। स्कूल में रीना सुमी का जर्नल डिस्कवर करती है और उसे पता चलता है कि डेली सब उसकी बहन सुमी को कितना बुली करते हैं। अगली बार जब वो उनसे मिलती है तो वो एक लड़की के मेकअप का मजाक उड़ाती है। लड़की इसको थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन रीना इसका हाथ रोककर सबको सरप्राइज कर देती है। ग्योसियोक आगे आता है और इसको इंसल्ट करने की कोशिश करता है, ये बोल कर के तुम वही हो ना जिसको मैंने 100 दफ़ा रिजेक्ट किया है। रीना इसको बोलती है कि तुम एक बदसूरत और बदतमीज़ लड़के हो। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। वो ये सुनकर दंग रह जाता है और उसी वक्त हाई सियोंग सुमी को मैसेज करके छत पे बुलाता है और कहता है कि उस दिन मुझसे जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उससे कहता है कि इनको कौन सा सॉन्ग एक साथ डुएट करना चाहिए। ये जानते हुए कि उनका टेस्ट एक है, उनको और पास ले आता है। जब लड़की पसंद आ जाए तो उसका म्यूज़िक, फूड, टेस्ट, टूथपेस्ट, सब कुछ, उठने बैठने का स्टाइल, हत्ता कि टांगे खोलने का स्टाइल भी सब अच्छा लगता है। आखिर में हाई सियोंग इसको डुएट करने के लिए मना ही लेता है। अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ सॉन्ग प्रोड्यूस करने आए? घर में दोनों बहनें अपने दिन के बारे में बात करती हैं, क्योंकि इन दोनों ने ऐसे कांड किए होते हैं जो वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकती, तो वो एक दूसरे से झूठ बोलती हैं। रीना टेंशन में होती है कि अभी 15 दिन बाकी हैं उसको अपनी असली बॉडी और रियल आइडेंटिटी में जाने के लिए। दूसरी तरफ सोमी हाई सियोंग से प्यार करने लगती है और इसको अपने जिस्म में वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। बिफोर गोइंग टू बेड वो विश करती है कि जिस आंटी ने उसकी विश पूरी की होती है वो कभी वेकेशन से वापस ना आए। अगले दिन वो छत पर हाई सियोंग से मिलती है और वो इसके क्लोज जाने का कोई मौका नहीं जाने देती। जो भी इसको थोड़ा बहुत अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है वो इसको भरपूर एंजॉय करती है। उसी दौरान सुमी रीना की डायरी पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि सुमी बहुत से म्यूज़िक के ऑडिशंस पर गई है, जहां इसकी आवाज़ की और टैलेंट की बहुत तारीफ़ की जाती है, मगर लुक्स अच्छी ना होने पर इसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इससे रीना को एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी बुरी और बदसूरत लोगों से कितना बुरा सलूक करती है। इसको ही क्लासमेट्स जो इसको बुली किया करती थी इसके ही गाने पर डांस कर रही होती हैं, और रीना जब इन पर हंसती है तो वो इसको बोलती हैं कि तुम ये स्टेप अपने ड्रीम में भी नहीं कर सकती, जिस पर रीना को गुस्सा आता है और वो डांस करके सबको हैरान कर देती है। ग्योसियो की इस वाक़े के बाद इसको मुख्तलिफ नज़र से देखने लग पड़ता है। वो डालता था, मैं रोती थी। अगले दिन सोमी हाई सियोंग का कंप्यूटर यूज़ कर रही होती है जब इसे पता चलता है कि वो उसकी सिंगिंग की लाइव स्ट्रीम सुनता है। उसे उम्मीद की किरण मिलती है कि अपने नॉर्मल जिस्म में जाने के बाद भी वो उसे पसंद करेगा। उसी वक्त रीना सुमी के कंप्यूटर पर इसका सेक्सी लाइव डीवा का पेज देखती है और गलती से लाइव चली जाती है। लाइव जाने के बाद बहुत से इसके फैंस इसके हेटर्स में चेंज हो जाते हैं, इसकी लुक्स पर बैड कमेंट्स करते हैं। रात को सुमी रोते हुए नेकलेस से विश करती है कि इसकी लाइव स्ट्रीम के बारे में सब भूल जाएं। अगली सुबह वो जैसे ही उठती है तो लाइव स्ट्रीम के बारे में सब भूल गए होते हैं और कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा होता, जैसा कि सुमी कभी लाइव गई ही ना हो। यहाँ तक कि रीना को भी याद नहीं होता कि वो लाइव गई थी। सुमी ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये हार कोई आम हार नहीं, क्योंकि अब तक इसने जो भी विश की होती है वो सब इसकी सच हुई होती हैं। लेकिन इसे ये भी एहसास होता है कि जब भी इसकी कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो इसका नतीजा इसकी ज़िंदगी में किसी और को भुगतना पड़ता है। जब वो अपनी पसंद का फूड मांगती है तो हाई सियोंग पर इल्ज़ाम लगता है कि इसने सॉन्ग कॉपी किया है। इसी तरह जब वो अपनी सिंगिंग के नोट्स भूल जाता है तो सुमी विश करती है कि इसका शो खराब ना हो। उसकी परफॉर्मेंस तो ठीक चली जाती है मगर इसका एक क्रू मेंबर ज़ख्मी हो जाता है। सॉन्ग कॉपी करने की वजह से हाई सियोंग अपने आप को स्टूडियो में बंद कर लेता है। अगले सीन में रीना एक्साइटेड होती है क्योंकि 30 दिन फाइनली ख़त्म होने वाले होते हैं। वो विश पूरी करने वाले आंटी के घर जाते हैं, लेकिन वो देखती है कि आंटी अभी तक वापस नहीं आई होती।
सुमी को याद आता है कि इसने जाने अनजाने में विश की थी कि आंटी कभी वापस ना आए, लेकिन वो एक बार फिर विश करती है कि आंटी वापस आ जाए। विश पूरी होने के रिज़ल्ट में इसके बारे में अफवाह फैल जाती है कि वो हाईस्योंग को डेट कर रही है। रीना को अफवाह का पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो एक पार्किंग में लड़ना शुरू कर देती हैं, जिसको हाईस्योंग आकर रोकता है। इसने रीना को ज़ोर से ज़मीन पर गिरा दिया और इसको सुमी से दूर रहने के लिए बोला। इस रवैये से सुमी को एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसके खूबसूरत चेहरे से प्यार करता है। अगले दिन सुमी दोबारा विश पूरी करने वाली आंटी के पास जाती है, जहां इसको उसकी बेटी से पता चलता है कि आंटी तो सुमी की विश की वजह से मौत की नींद सो गई है। वो सुमी को बताती है कि तुम नेकलेस से विश करो कि तुम दोबारा से अपने बॉडी में शिफ्ट हो जाओ। आखिरकार उन्हें अपनी आइडेंटिटी दोबारा से हासिल करने का रास्ता मिल जाता है, जिस पर रीना बहुत खुश होती है, लेकिन सुमी के लिए ये नहीं कहा जा सकता। रीना इसको बताती है कि हाईस्योंग इससे हेट करता था जब वो अपनी बॉडी में थी, जिसका मतलब ये हुआ कि वो रीना के फेस से नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उसको पसंद करता है। इसके बाद सुमी विश करती है अपनी असली हालत में वापस जाने के लिए। कुछ भी नहीं बदलता। अगले दिन सुमी और रीना कंपनी के सामने काम करने के लिए मिलती हैं। रीना एक कार से टकराने वाली होती है, लेकिन सुमी अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचा लेती है। जब उनको अस्पताल में ले जाया गया तो वो अपनी असली आइडेंटिटी में वापस आ जाती हैं और उनकी डॉक्टर विश पूरी करने वाली आंटी जैसी होती है। अगले सीन में रीना हाईस्योंग से ब्रेकअप कर लेती है, ये बोल के कि वो इसके साथ नज़र आकर अपनी ब्रांड डील ख़त्म नहीं करवाना चाहती। दरहकीकत अपनी बहन के प्यार को डेट करना इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। ग्योसेओक इससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन सुमी इसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अभी भी हाईस्योंग से प्यार करती होती है। कुछ वीक्स बाद हाईस्योंग एक म्यूज़िकल एडिशन ऑर्गेनाइज करता है। रीना सुमी के पास वो फार्म लेकर आती है और उसे चलने के लिए कहती है। वो ऑडिशन में इसलिए चली जाती है कि वो एक बार उसको देखना चाहती है। वो गाना गाती है और उसके बाद वो डुएट करते हैं। वो सबको इम्प्रेस कर देते हैं। द लास्ट सीन हम देखते हैं कि सुमी और हाईस्योंग एक साथ डुएट कर रहे हैं।